भारतीय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसको हम लोग को दशमलव रूप में लिखना है और इसका प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। शांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो पहला नंबर है 36/100। तो इसको हम लोग भाग कर देंगे 36 को 100 से। तो जिसको भाग देना रहता है उस बीच में लिखा था, और जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको बाहर में लिखते हैं। तो 36 को 100 से भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, 36 छोटा हो गया इससे, तो यहाँ पर 0 दशमलव लिखेंगे। उसके बाद दशमलव यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर हम लोग एक 0 लिख देते हैं। उसके बाद कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में कितना 300। इसका घटा देने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर शेषमल 60। उसके बाद दशमलव यहाँ पर लिख दिए थे तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग, एक 0 और तो 100। कितना बार में जाएगा, ये 6 बार में 600। तो इसका शेषफल क्या आ गया, 0। तो जिसका शेषफल 0 प्राप्त होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 36/100 इसके बराबर क्या है, भिन्न के दशमलव के रूप में 0.36। शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ तो ये कैसा है, शांत है। नंबर सवाल है 1/11। 1 को किससे देना है, 11 से भाग। तो 1 को 20 में लिख देंगे, उसके बाद 11 बाहर में भाग दे देंगे। कितना छोटे हो गए संख्या, तो 0 दशमलव लिखेंगे। दशमलव के लिखने के बाद यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। फिर भी ये संख्या छोटी होगी तो फिर हम लोग यहाँ पर एक 0 लिख देंगे और यहाँ पर एक और 0 लिख देंगे। 0 लिखेंगे तब यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में, 11 9 99। कितना बचा, फिर हमें 1 प्राप्त हुआ। देखिए इसका शेषफल क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना। 0 9 हो गया। अब देखिए एक और बार हम लोग देख लेते हैं कितना बार में जाएगा, ये छोटी हुई संख्या, दशमलव लिखा हुआ था पहले हम लोगों ने, तो 0 लिख देंगे। फिर क्या, छोटी हुई संख्या, फिर यहाँ पर 0 लिखें तो कितना हो गया, 100 11 9 99। देखिए इसका शेषफल क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 0.90 9 बार में ही ना जाएगा 99। देखिए बार बार क्या हो रहा है, इसका शेषफल रिपीट हो रहा है। 0 9 फिर आ गया 0 9। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 0 9 पर बार लिख सकते हैं। 0 9 पर बार, यही संख्या रिपीट हो रही है, इसको हम लोग बार कहते हैं। तो 1/11 बराबर क्या हो गया, 0.09 पर बार। अब ये संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 4.1/8। देखिए पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको गुना कर देते हैं और उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। 4 और 8 गुना हो जाएगा, तो 4 और 8 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32, और 32 और 1 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33। 33/8 इसको जोड़ देंगे और इतना आया। अब 33 को 8 से भाग लगा देंगे। 33 को 8 से भाग लगा दिए तो 4 बार में कितना गया, 32 घट गया, कितना आया 1। एक छोटी संख्या होगी, फिर हम लोग यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ 0 आ गया। उसके बाद 1 बार में 8, 2 यहाँ हमें प्राप्त हुआ। फिर दशमलव लिखेंगे, दशमलव था यहाँ पर तो यहाँ 0 हो जाएगा। 8 दूना 16, कितना हमें घटाने से प्राप्त हुआ, 4। उसके बाद दशमलव था यहाँ पर 0 हो गया। 8 5 40। फिर यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 0। देखिए जिसका शेषफल 0 प्राप्त होता है वो कैसी संख्या कहलाती है, शांत। तो 33/8 बराबर कितना है, 4.125। इसकी दशमलव प्रसार शांत हो गई तो यह क्या है, शांत है। इसका यही आंसर। नंबर सवाल है 3/13। 3 को किससे भाग देना है, 13 से। तो चलिए देते हैं, 3/13। संख्या छोटी हो गई, 0 दशमलव लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में 26। फिर कितना हमें प्राप्त हुआ, 4। फिर दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ था तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। फिर कितना बार में जाएगा, 3 बार में, कितना आ गया 39। फिर घट गया कितना हुआ, 1। फिर दशमलव यहाँ पर लिखे हुए थे तो कितना आ गया, 0। देखिए छोटी संख्या हो गई 13 से, तो यहाँ पर हम लोग 0 1 बिठाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 बिठा सकते हैं। तब कितना बार में फिर ये चला जाएगा, ये 7 बार में, कितना 91। कितना फिर घट के आ गया 9। फिर दशमलव यहाँ पर था तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख दें। कितना बार में फिर बढ़ जाएगा, या चला जाएगा 6 बार में, 78। घट के फिर कितना आ जाएगा, ये 12। फिर ये छोटी संख्या होगी, दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में, कितना 117। फिर घट के कितना आ गया, ये 3। दशमलव यहाँ पर लिखे हुए थे, कितना, फिर यहाँ पर 0। देखिए वही संख्या फिर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस पर हम लोग पूरा पर बार लगा सकते हैं इस तरह, 0.230769 के पूरा पर बार हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो यह 3/13
बराबर क्या हो गया 0.230769। यही संख्या बार बार रिपीट कर रही तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। तो इसका यही आंसर नंबर है 2/11। 2 को किससे भाग देना है, 11 से। 2 को 11 से भाग दे देंगे तो छोटी संख्या हो गई, तो 0 दशमलव लिखेंगे और उसके बाद एक 0 यहाँ पर लगा देंगे। कितना, अब बड़ी संख्या होगी, अब भाग लग सकता है, कितना बार में जाएगा, एक बार में 11, कितना चला घट के आ गया 9 दशमलव, फिर यहाँ पर लगा देंगे 0। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में कितना 88, फिर घट के कितना आ गया 2, फिर यहाँ पर दशमलव लगाए हुए थे तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। देखिए फिर क्या हो रही है भाई, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया ना 2, शेषफल की फिर पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग 1/8 पर बार लगा सकते हैं, 0.18 पर पूरा पर बार, तो 2/11 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.18 पर पूरा बार। और ये कैसे संख्या हो गई, शांत आवर्ती। चलिए छठे नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर है 329/400। 329 को 400 से भाग दे देना है, तो 329 बीच में हो जाएगा और 400 इसके बाहर। देखिए छोटी संख्या होगी, फिर हम लोग 0 दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 हो गया, कितना बार में जाएगा ये, देखिए इसका आसान तरीका भाग करने का, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 32, इधर 0 है, तो कितनों बार गुना करेंगे तो लास्ट में 0 0 आएगा, 4 × 8 32, तो 8 बार में देखते हैं, 8 बार में 3200 आ गया, घट के कितना आ गया यहाँ 90, फिर यहाँ देखिए दशमलव यहाँ पहले लिखे थे, फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे, एक 4 दूना 800 बट्टा में कितना घट के आ गया है 100, फिर यहाँ दशमलव था यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे एक और, फिर कितना बार में जाएगा 4 दूना 800, फिर कितना आ गया यहाँ पर 200, फिर दशमलव यहाँ पर था, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 2000, घट के कितना हो गया टोटल 0, कितना हो जाएगा टोटल 0 ही ना हो जाएगा। तो देखिए जिसका शेषफल 0 प्राप्त होता है वो कैसी होती है, शांत होती है, तो 329/400 बराबर 0.8225 कैसी है, शांत है। नंबर सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर पूरा बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। बिना भाग दिए हुए हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ है, दिया है 1/7 बराबर 0.142857 पर पूरा बार है। पहला नंबर से देखते हैं 2/7, इसको हम लोग को दिखाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 2 से गुना होगा 1, तो 2 बटा में 7 में 2/7 ही प्राप्त होगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 1/7, तो 2 गुना 0.1422857 पर पूरा बार लगा हुआ है, इससे गुना हो जाएगा, तो चलिए इसका गुना सीखते हैं अभी। 0.1422857 गुणा में 2, 2 से 3 14 का 4 हाथ में, 1 2 5 10 और 1 11 हाथ में, 1 बचा 2 8 16 और 1 17 हाथ में, 1 बचा 2 दूना 4 और 1 5 2 चौक 8 और 2 एकम 2, उसके बाद 2 0 0 हो गया। अब दशमलव कितने संख्या के बाद है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 0.285714 पर, यहाँ पर भी पूरा बार लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ था, बार लगा हुआ संख्या यानी कि बार ही में प्राप्त होगा। तो ये बार लग गया, तो ये कैसे संख्या है, बार बार यही रिपीट कर रही है, तो यह अशांत आवर्ती है। यहाँ पर हमें सवाल में दिया हुआ था कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर है 3/7, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 बराबर में 3 गुना 0.1422857 पर पूरा बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसको गुना करके लिख सकते हैं 3 गुना 0.1422857 जब गुना होगा तब हमें प्राप्त होगा 0.42851 पर पूरा बार लगा हुआ, तो अभी कैसे संख्या हुई, अशांत आवृत्ति। नंबर है 4/7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 1/7, 4 गुना हो जाएगा किससे 0.1422857 पर पूरा बार लगा हुआ है इससे, तो इससे हम गुना होगा तो हमें प्राप्त होगा 0.57148 पर पूरा बार लगा हुआ प्राप्त होगा। ये भी कैसी संख्या है, अशांत
आवृत्ति। उसके बाद क्या था, 5/7 हम लोग को निकालना था, तो 5 गुना 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 0.142857 से गुना हो जाएगा, पूरा बार लगा हुआ, तो हमें प्राप्त होगा 0.71428 पर पूरा बार। ये भी कैसी संख्या है, अशांत आवृत्ति है। उसके बाद 5वां नंबर है 6/7 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 1/7 बराबर 6 गुना 0.142857 पर पूरा बार लगा हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं गुना होके क्या होगा, हमें प्राप्त 0.85714 और 2। ये भी कैसी संख्या है, अशांत आवृत्ति है। इस पर भी पूरा बार लग जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। हमें इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसको हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे, उदाहरण में हम लोग अलग तरीके से बनाए थे, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। तो 0.6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना x बराबर 0.6666, इधर डॉट डॉट इधर आने की आगे बढ़ते चला जा रहा है संख्या, क्योंकि 12 का मतलब तो ये होता है कि ये संख्या रिपीट हो रही है। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। x बराबर 0.666 को समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं, तो किससे गुणा हो जाएगा, अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि 10 से काहे गुणा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 0.6 एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए 0.67 है, इस पर दोनों पर बार लगा हुआ होता तो हम लोग 100 से गुना करते, और यही 3 संख्या पर आता तो हम लोग 1000 से गुना करते। तो कितना से यहाँ गुना हो जाएगा, 10x बराबर 10 गुना 0.6666 इसी तरह आगे बढ़ते चला जा रहा है संख्या। तो 10x बराबर देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 0.66666 है, इसी तरह डॉट 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 10x गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं। घटाने पर देखिए इसको कैसे घटाया जाता है, 10x बराबर क्या है 6.6666, इसी तरह डॉट 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 चलते चला जा रहा है। उसके बाद ऊपर में समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट, इसी तरह आगे भी ये चलते चला जा रहा है। अब इसको हम लोग घटा देंगे, देखिए माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, यहाँ भी माइनस बराबर के इधर भी, तो 10 में x घट गया तो कितना बचा, 9x बराबर देखिए 0.66, इधर दशमलव के बाद तो इस संख्या से पूरा समान है, तो इधर इस संख्या घट के कितना आ जाएगी, इस पूरा संख्या घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, और आगे कितना बच जाएगा, सिर्फ संख्या 6। तो 9x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6, 9x बराबर 6 लिख सकते हैं। तो x बराबर 6/9 इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एक यह भी आंसर हो गया, और 6/3 एक कट जाएगा, कितना 3 दूना 6, 3 दिए 9, 2/3 भी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है 0.47 पर बार, सिर्फ यहाँ 7 संख्या पर बार लगा हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं, माना x बराबर, इसको भी मान लेते हैं 0.4777, सिर्फ 7 संख्या रिपीट हो रही, तो हम लोग 7 मान लिए, डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दोनों तरफ कितना से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना करने पर, क्योंकि एक ही संख्या पर ना बार लगा हुआ है, 0.47 तो लिखा हुआ है 2 संख्या पर, बार किस पर लगा हुआ है, सिर्फ 7 पर लगा हुआ है, तो एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसे 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना हो जाएगा। तो दोनों तरफ 10x 10 गुना 0.4777 डॉट डॉट इस आगे चलता चला जाएगा। 10x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 से गुना हो जाएगा तो 4.7777 डॉट 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 इसी तरह आगे चलता चला जा रहा है। 10x बराबर हम लोग लिख सकते हैं
नंबर है 0.47 पर बार। सिर्फ यहाँ 7 एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, तो चलिए इसको बनाते हैं। माना x बराबर 0.47। देखिए 7 संख्या ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 7 7 डॉट 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 समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए 10 से काहे गुना किए, तो 0.47, सिर्फ एक ही संख्या पर ना बार लगा हुआ था 7 पर, तो हम लोग क्या किससे गुना किए, 10 से। और यही 0.47 दोनों पर अगर दिया रहता बार, तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो चलिए 10 से गुना करने पर 10x बराबर 10 गुना 0.4777 डॉट 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 समी हो गया। उसके बाद क्या, 10x बराबर 10 से गुना हो जाएगा ये, तो कितना प्राप्त होगा हमें, 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इस तरह आगे चलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो आप बड़ी संख्या को हमेशा ऊपर लिखिएगा। 10x बराबर 4.7777, इसी तरह डॉट 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 आगे तक है। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इस तरह आगे भी है। तो बट्टा में 10x में x घट गया, तो कितना बचा यहाँ पर, 9x बराबर, देखिए यहाँ पर 777, यहाँ से तो यहाँ इधर से तो ये संख्या सबका बराबर है, पर 4 यहाँ पर था, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 0 घट जाएगा तो 0 0, और 7 में 4 घटेगा तो 3 फिर यहाँ 4 में 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, 4.300000। देखिए 9x बराबर 4.3, तो 9x बराबर, देखिए दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 दशमलव हटाने के लिए हम लोग इसको हटाने के लिए जितनी दशमलव के पीछे संख्या रहती है उसको बटा में 1 0 1 लिख के उतना 0 लिख देते हैं, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। तो 9x बराबर 43/10, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 43/10। देखिए 9 इधर गुणा में था तो इधर चला गया, देखिए भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 43 गुना 43/90, 43/90 हो जाएगा यहाँ पर। तो यही आंसर हो गया इसका। तीसरा नंबर सवाल है 0.001, इसमें तीनों पर बार लगा हुआ है, तो ये किससे गुना हो जाएगा, या 1000 से गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी बनाते हैं। माना x बराबर 0.001, फिर क्या हो जाएगा 001 001, इसी तरह ये रिपीट करेगा, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1। अब दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करते हैं। 1000x बराबर 1000 गुना 0.001 001 001, इस तरह डॉट डॉट आगे तक है। तो 1000x बराबर, देखिए 1000 से गुना हुआ तो एक कितना, 3 अंकों के बाद इसका दशमलव बैठ जाएगा यहाँ पर, तो 001, तो 1.001, देखिए 001 इधर देखिए 3 0 था, 3 अंकों के बाद चला जाएगा ये दशमलव, तो 001.001 001, फिर इसी तरह डॉट 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 आगे तक चला गया। तो 1000x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1.001 001, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 2। अब उसी तरह समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए 1000x बराबर 1.001 001 001, यही आगे तक है। उसके बाद समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.001 001 001, इसी तरह आगे तक भी था। बटा में हो जाएगा, 1000x में एक x घट जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा 999x बराबर। अब देखिए इधर की संख्या, ये सब सारी संख्या बराबर है,
घट जाएगी, बराबर संख्या घट जाती है तो कितना आता है? 0। देखिए 2 में 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 ही ना हमें प्राप्त होता है। तो दोनों एक संख्या क्या है? बराबर है, तो तभी तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो इधर दशमलव के बाद इस सारी संख्या क्या है? बराबर है, तो हमें क्या प्राप्त होगी? दशमलव के बाद 0 ही प्राप्त होगी। तो आगे 1 में 0 घट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 1। तो 999 x बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 999। इसका ये आंसर हो गया। p बटा q के रूप में हम लोग लिख दिए तीनों का।